अनंत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। श्री वाणी जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु श्री माला राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम करे तमे वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तक सार वीर के वंदन राम जी जिन मेरा परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सारी जाति बदरन परसतान से उतरे जावे पाए शरणों सतगुरु ध्यान घोर होके हरि नाम नित पद संगत साथ किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब मन कलम कराए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान मैं अपराधी आत्मा नक जग भया विकार तुम दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। राम जी राम सतस्वरूपानंद पर नैन चरित नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज के अगले वाणी में कंठ पिंड ब्रह्मण को 4 दिवस महाराज फरमाया के कंठे बहना बिच कवड़ पुजारे जामे शब्द प्रकाशा सुरत निरत मन पवनादि से आवते जावते श्वासा। जब कंठ कवल पर सत्शब्द का अनुभव हो गया तब सूरत निरत मन में आते जाते श्वास की मालूम पड़ने लग गई के जिले मिले जोते जिगामी गे बाजे अनहद दूरा हीरे दा भवन विराजा सतगुरु तेज पूंज का नूरा। हृदय कवल पर सत शब्द की ध्वनि होना ही सत्य शब्द की दिव्य ज्योति है। कंठ कवल सत शब्द कड़े 4 और हृदय कवल में आज्ञा महाराज के हृदय कवल में दिव्य ज्योति जग रही। सत शब्द का अनुभव होना ही अनहद का साज बाजना है। महाराज के सत शब्द को अपने अनुभव हो रही हो जो ध्वनि आवे सत शब्द की महाराज के लिए हमको अनुभव हो रही हो तो एक ही अनहद साज बाजबो है। हृदय स्थान पर सत शब्द का अनुभव होना ही सतगुरु जी का स्वरूप हृदय में विराजना है। हृदय कवल में आपने शब्द आगे तो महाराज के लिए है कि स्वयं सदगुरु महाराज अपना हृदय में यानी घट में विराजमान हो गया। वे परमात्मा को ही स्वरूप है, सदगुरु महाराज को ही स्वरूप है। सत्सबद के इमारत बूंद जो में जड़े लागी
कि सांस सांस में भजन करना ही अमृत की बूंदों की जड़ लगना है। महाराज कह रहे सांस सांस में आपने सुमरण कर दिया और सत्य शब्द को अनुभव हो रही है तो समझो अमृत पी रिया अमृत की जड़ी लागनी कि आनंद लेना वे अनुभव करना ही मोतियों की अमर छाया है। और जो साधक है सुमरण कर रिया है भजन कर रिया है इस शब्द को अनुभव ले लिया महाराज कह रहे वे मोतिया की छाया में बैठा है ज्ञान को मेरे साधक ने अनुभव होवे आनंद आवे। सत्शब्द जो परमात्मा का निज स्वरूप है उसका अनुभव नाभि स्थान पर होना ही परमात्मा का स्वरूप प्रकट होना है। सत्य शब्द जो परमात्मा का निज यानी असली महाराज कह रहे हैं परमात्मा को असली स्वरूप है सत शब्द अपना घट में प्रकट हो गयो तो समझ लो कि स्वयं परमात्मा अपना घट में प्रकट हो गया क्योंकि राम जी महाराज को खंड है सत शब्द के वाई सुरत शब्द मुके लिविया कड़ी कवड़े मन पवना जिगे जिगा मिगे देवता सोविदे नाभि पवना के वही सूरत वही मुख वही नीव वही लगन जो श्वास में मन लगाने से हृदय में होती है वे नाभि स्थान में होने लग गई। जो अनुभव कंठ कवल पर होयो जो हृदय कवल में होयो महाराज के वे जो नाभ कवल में होयो मध्य कवल में होयो वही अनुभव अब नाभि कवल में उबा लागी यानी सत शब्द नाभ कवल में विराजमान हो गया। नीचे यानी साधक जो सांस सांस में सुमरण कर लिया है तो आप परमात्मा की जो कुदरत कला है आगे आत्म चैतन्य लेर चाल रही है के गुदा गाटे परे अने अदे घरे जा ररंकारे धुने बोली छेद्या चकरे कवड़े चटे विंध्या सटे बारी ले खोली। जब पूरब के छह कवड़ यथा कंठ कवड़ हृदय कवड़ मध्य कवड़ नाभि कवड़ ब्रह्म स्थान में गणेश स्थान को पार किया तब बुधा घाट पर अलंकार ध्वनि शब्द अनुभव हुआ। महाराज के लिया अब जो अंश रूपी आत्मा है वे लगातार साधना कर परमात्मा का नाम में मेहनत करी और 6 कवड़ पूर्व का छेदन कर बुधागाटू होते हुए बंकनाल की घाटी पर चढ़वा की तैयारी कर ली। शंखनाल को रास्तो छोड़ दी कि दोहा सटे पोल्या जने खोल के पौता बीच में गाड़ पूरब को बनते छाड़ के गई बाग की बार। ये पूरब के 6 स्थानों को पार करके सत्य शब्द का पश्चिम यानी पीठ दिशा में उलटना ही पश्चिम पीठ घाट आना है। पूरब का रास्ता छोड़ पश्चिम का रास्ता पर पूरब का रास्ता छोड़कर पश्चिम पीठ का रास्ता पकड़ा है अर्थात शंखनाल का रास्ता छोड़कर बंकनाल के रास्ते आ गए के अनंत संत आगू गया ओ जो अनता जाय ओ मार्ग सुखराम गए सतगुरु दिया बताए के पहले भी अनंत संत ऐसा साधन कर मोक्ष में पहुंचे। मोक्ष में जावा को रास्ता महाराज के लिए है वही पश्चिम का रास्ता चालना है पश्चिम का रास्ता छोड़ और पूरब का रास्ता चालते हुए पश्चिम का रास्ता पर जाना है। शंखनाल होते हुए बंकनाल की घाटी जो सूर्य
संचरणी महाराज के वे मोक्ष को द्वार खोली। घाटी कटी घाटी कड़ी है पुष्कर घाटी चढ़ा जल्दी जोर आवे वो तो भाई अपने ने 3 लोगों को रास्तों पार करने रहे 3 लोगों को भी नहीं पुष्कर ने छोड़ आगे जाने रहे तो अजय ने छोड़ पुष्कर जाने रहे तो भी घाटी ने पार करने रहे। अगर आत्मा को जन्म मरण मिटाना है जन्म जन्म का दुख लाट छुड़ाना है तो महाराज के वे ई घाटी में पार करना पड़े। तो आ घाटी महाराज के वे बड़ी कड़ी है जो साधक बंकनाल की घाटी चढ़ गया महाराज के रिया है वे मोक्ष को द्वार खोली। आज भी अनंत साधक मोक्ष में जा रहे हैं महाराज के ई रास्ता ने पकड़ पहले भी कई साधक मोक्ष में गया आज भी कई संत मोक्ष में जा रिया है। बेरयो नमक ढील नहीं खाए समय आया सुत राम करे क्रोड़ाई अंत जा। और रास्ता तो कई रात दिन वेलियो है मृत्यु लोक को अमर लोक जावा को रास्तो यही मार्ग यानी साधन सदगुरु जी ने कृपा कर बता दिया। वो साधन कौन बताया सदगुरु महाराज कृपा कर वो साधन बताया कि आया सत सबद पिचम ओबार उड़ी गोर गरजे मेरे के गार कि सत सबद पीठ के रास्ते आकर मेरुदंड के घाट पर गर्जना करने लग गया यानी अनुभव होने लग गया। अब बंकनाल की घाटी होते हुए 21 वर्ष की घाटी होते हुए अड मेरुदंड पर आ अब सत सबद गर्जना करो यानी साधक सत सबद को अनुभव करवा लागे के गरे जागे गन चढ़ा गरे नार दूजा दरे अंबर सारो बेरा के मेरु स्थान में सत सबद गुंजार होने से सारा शरीर कांपना शुरू हो गया। कांपना ही धर अंबर बेराट का गूंजना है। बेराट यानी सारो संसार महाराज के जब मेरुदंड पर सत सबद आयो तो सारो शरीर और आपनो शरीर ही असली ब्रह्मांड है पूरो सृष्टि आपनो शरीर ही है खंड पिंड ब्रह्मांड सारा शरीर में ही है के दड़े अड़े गिगन कंप्या शरीर चढ़ियो असमन ही उल्टानी के गगन में सत सबद का अनुभव होने से सारा शरीर कंपायन हो जाता है। अब जो साधक साधना कर लिया है कोई की तो रीति बड़ी हुई थी मेरुदंड पर सत सबद आए सारा शरीर कांपने लगा सबके बने सबके अलग अलग अनुभव हुए कोई को मेरुदंड पर सत सबद आवे तो पीछे खिंचवा ला जाए शरीर धनुष की जान हो जाए महाराज के लिए ए अनुभव पटाका है मेरुदंड का आपने ने भी अनुभव या तो सारो शरीर कांपा लाग्यो या पीछे आपनो शरीर खचरियो है समझियो ना या तो आपनो सत सबद मेरुदंड पर है और अगर आ रीति नहीं बनी तो आपने भाई हाल तक बा साधना बतरी हुई नहीं क्योंकि महाराज के लिए तो आ रीति आपने बननी चाहे। सत सबद पीठ दिशा से उलट कर ऊपर गगन में वो होना ही उल्टो नीर चढ़ना है कि करे गुरुदेव को प्रणाम पुकार प्रभु मेरी कीजो बेड़ा पार कि प्राण यानी आत्मा गुरुदेव से पुकार कर रही है हे गुरुदेव आप मुझे संसार सागर से पार उतारो। देखो सत सबद अड़ाकर आप लोग गगन में पूछ दियो जलातन महाराज की आत्मा सतरूप साहेब परमात्मा बार बार पुकार करे हे राम जी महाराज आप वहां पर मेहर कर जो कृपा कर जो और ये भवसागर पार उतार दो के ओ का पंत पिच में ओ गटेगा पूजा गुरु मेरत बिस्ते का पार के पीठ का रास्ता बड़ा
यानी बेकूट का रास्ता खुलना है। बोलो राम। के सूरा संत जित्या जम सूरा पगा तले दियो पीसण पान। बेकूट स्थान को भी आगे पूछ महाराज के वे सूरवीर संतों का मेरुदंड स्थान का पार करना ही यम से राड जीतना है। जो साधक मेरुदंड आगे निकल गया महाराज के लिए वे धर्मराज राड जीत ली। वे धर्मराज को पांव नीचे दबाना है। यमराज ने अपना पांव के तले दे और आगे बढ़ गया। लेकिन महाराज ने कहा क्या सूरवीर संत जो गाढ़ा है दृढ़पण है जेमे नियम है प्रेम है जिस साधक महाराज के वे सूरवीर संत है और वे ही यमराजू राड जीती। जेमे काचोपण है सुमरण को नियम कोने सूरवीरता कोने सुमरण की रीति बनने कोने महाराज के वे यमराजू राड जीती। बंद लाग जे बंद क्यों तो उठी चत्तो ज्यादा पे सुमरण करा देते। जो शूरवीर है जगह सारा भरम कर्म भाग गया बे ही मेरुदंडू आगे पूछी। और जब तक अपना अंदर कई प्रकार का भरम कर्म है और अपन मान बैठा कि मारो सुमरण अट्टे चल गयो मैं यमराज राड जी महाराज के वे नहीं पहला तो कई असर दी कि आपने ने अगर आपने सुमरण हो रही है तो धीरे धीरे अपना सारा भरम कर्म दूर हो। महाराज क्या किया कि निज जो सत्सबद है निज परमात्मा को स्वरूप है। कंठ कमल पर ही परमात्मा विराजमान होते फिर आप पेट्रोल ले भागता रेवा तो भाई काचोपणो अपने में स्वयं परमात्मा घट में विराजमान हो गया तो पचड़ने ले भाग भाग के अपने ने कोई जरूरत नहीं है क्योंकि परमात्मा के पीछे तो सब आ गया सब आया हुआ है। लेकिन परमात्मा आए बाद में भी अपने में कष्ट आए दुविधा आए क्यों क्योंकि अपना प्रारब्ध है वे तो अपने ने भोगना पड़ी। बड़ा बड़ा जो अवतार ले रहा है वे भी प्रारब्ध लाल नहीं छुड़ा सके। कृष्ण भगवान को जन्म होयो जद थाली बजा बड़ा कोई को ना जेल के माए हाँ और मौत हुई जद डाक दे बड़ा कोई को ना तेने आज पूरे 3 लोग पूजे लेकिन बेका प्रारब्ध भी देखो कई हाँ वे भी प्रारब्ध लाल नहीं छुड़ा सके। सीता माता जेके पास केवल की भक्ति लेकिन कष्ट बेका जीवन में भी आया लेकिन कष्ट हार्या कोने खुशी खुशी कष्ट सहन करता करता केवल सा अपना प्रारब्ध भाग्यों लाल नहीं छोड़े भोग्यों लाल छोड़ी। सुख दुख तो आए अपने घट में सब प्रकट हो गयो वापे गुरु मुखी हा भजन भी कर लिया फिर भी भरम कर्म कौन भाग गया ले जा रहा तो कसर का ही आपने में है और कसर कटे है सुमरण की संत के वे सुमरण हो रहा है तो अपना अंग पलटी भरम कर्म भागी तो पच कोई नहीं पूछवा जरूरत को नहीं भाई माको देखो रचना देखो या माको शब्द कटे है कि मैंने बताओ अपनी परख आप खुद ही कर लेवा मन में नेचो आ जाए निर्भयपन आ जाए कष्ट पड़े तो और में जाकू रचना से राम जाओ जो उपदेश दियो मेरा ससुरु मैं वारी कथा निवारो अत्रो निर्भयपन जब अपने में आए जन महाराज के वे सुरवीर संत यमराज राड जीती थोड़ो कष्ट पड़ियो नहीं इन छोटो सा बढ़ जाए परम परम दूर नहीं है तो महाराज के वे सुरवीर नहीं है वे यमराज राड नहीं जीत कायर दृढ़पणो रखो कि मैं आपको दृढ़पणो भी सुमरण दरबार में सुमरण के पीछे सब कुछ आता है सेज में ही भरम कर्म सारा नष्ट हो जाए आप केवा या सुना भी भरम कर्म नहीं भागे कतरा ही सुनो रात दिन बैठा रहो बोली सत्संग में
रात दिन सुनता रहो ब्रह्म कर्म ही भागे और जीवन आपे सुमरण में बैठ गया नियम बना लियो प्रेम आ गयो तो पलक में गुरु महाराज सारा ब्रह्म कर्म दूर कर दे के पोताए अब राम दरगे जाई दियो हे दाद लिया है चरण लगा जो यमराज राज जीत गया और आगे पूछ गया आगे बेहद में पहुंचना ही राम सभा में जाना है सदगुरु जी की कृपा से सत्संग का ध्यान होना ही चरण लगना है सत्संग को अपना अनुभव हो रही है आनंद आ रहे हो तो वही गुरु महाराज का चरण में लागू भगवत वचन के साचो जन साचो ए राम बिरद मार्यो मन में वास कीनो सड़द के राम जी का आशीर्वाद में सदगुरु जी से ज्ञान लेकर भक्ति करने वाले जन सच्चे हैं आत्मा अनंत जन्मों से मन के साथ संकल्प विकल्प के साथ थी अब उससे अलग होना ही मन को मारना है मन को वश में करना है अनंत जुगम आत्मा मन के साथ लागी और दुख पारी लेकिन महाराज के मन ने वश में कर पावा जब सच्चा संते की शरण मिली सच्चा सतगुरु महाराज की शरण मिली और जिन्हें सच्चा सतगुरु महाराज की शरण मिल गई जो गुरु महाराज की शरण में है सुमरण कर लिया महाराज के वे इस संसार में वे ही सच्चा मनुष्य है क्यों क्योंकि जो काम कर पाया वो काम कर लिया है तो सच्चा है और भक्ति करवा लिया या भक्ति नहीं कर लिया तो वही झूठा है केदारो भव सागर मोगी फास हुओ देसन मुख साचो ही दास राम जी आत्मा से कह रहे हैं कि तू अनंत जन्मों से मन के साथ रही मन मोह की फांसी लगाकर भव सागर में तुझे डालता रहा वो मन को काई स्वभाव के हर चीज में मोह कर लिए हर चीज में फंस जावे परिवार में मोह धन में मोह घर में मोह और ये मोह के वश आ और भी राम जी महाराज ने भूल जावे तो आत्मा ने राम जी महाराज समझा लिया है कि थारी गति नहीं है तो मन को साफ कर लियो मन को संग कर लियो और मन का ही हर चीज को मोह करे मोह के कारण बंद और कर्म कमावे कि अब तूने सदगुरु जी से ज्ञान लेकर भक्ति की अब तू सन्मुख हो गई सदगुरु महाराज को शरणों मिल गयो तो सन्मुख और भजन कर दिया तो सन्मुख सदगुरु महाराज को शरणों नहीं है सुमरण में नहीं है तो बेमुख जीव है अब तू मेरी सच्ची दासी है अब राम जी महाराज भी आत्मा ने अपनी शरण दी की है आत्मा तू अब हमारी सच्ची दासी है के करू मेरी जे पटावक शीस दियो मेरो नाम विश्वाबी के अब मैं तुम पर प्रसन्न हो गया इसलिए अब मेरा निज नाम सतनाम रूपी पट्टा भेंट कर दिया जब राम जी महाराज प्रसन्न हुए सतगुरु महाराज प्रसन्न हुए जब अमर लोक को पट्टो मिले लेकिन आप शरण आवाज जब अमर लोक को पट्टो मिले दूर है रवा तो पट्टो नहीं मिले अमर पटा लिख दे मेरा सतगुरु तेरे को शरण आवे के भगत मुगत नाम की लार भगशाउला के गुना इन बार के भक्तियों से मुक्ति यानी मोक्ष इस सतनाम से ही है महाराज के लिया और जो सत शब्द है इनमें मोक्ष है बाकी मोक्ष नहीं है पूर्व में किए तेरे लाखों दुष्कर्म पाप को क्षमा कर दिया यानी माफ कर दिया राम जी महाराज आत्मा के आत्मा मन के साथ लाग तू जो कर्म कमाया अनंत जन्मों पे मैं पिछला सारा सब कर्म माफ किया अब राम जी महाराज की भक्ति कर और मैं अमर लोग को पट्टो देने देवा आई मैं यहाँ पर कह रहा
अगला गुनाहो मेरा माफ करो, सुने जो सिरजनहारा। अगला गुनाहो मेरा माफ करो, सुने जो सिरजनहारा। फेरे करो तो दाता हमारे जो गुनहगार तुम्हारा। फेरे करो तो दाता हमारे जो गुनहगार तुम्हारा। अगला गुनाहो मेरा माफ करो। अगला गुनाह तो राम जी महाराज के शरण में आते ही राम जी महाराज माफ कर दे, क्यों? क्योंकि वे दयालु प्रेमान बंदे बने और संचित भी कट जाए। ई रीति मोक्ष की प्राप्ति होवे। बाकी महाराज के वे तीन लोक में और कोई रीति नहीं है, और कोई मंत्र नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी महाराज ने विराम देवा है। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो। अनंतेश्वरी सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंतेश्वरी सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम जी राम।